ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। लगातार किसानी अंदोलन के दरम्यान टूल किट का मामला सुर्खियां वटोरदा जा रहा है। टूल किट मामले के विच बीते दिनी एक गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के वलों की गई सी, जिस तो बाद दिशा रवि के जमानत के लिए उसनूं रिहा करन की मंग उठी है, जिस तो पहला दिल्ली पुलिस के वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच वड्डे खुलासे 26 जनवरी को लैके किए ने ते नाल ही टूल किट मामले के विच भी खास तौर पर उत्ते दिल्ली पुलिस ने गलबात की है। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूल किट के बारे में पता लगा, जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया, तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में है, उनको फॉलो करने की बात करें। उन्हीं के बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज पीटर फ्रेडरिक। सो अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह बिंडर साहब है, BS बिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI के K210 के बहुत पुराने प्रोपोनेंट हैं, उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS बिंडर साहब के साथ, और BS बिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी एक UI रहे थे BS बिंडर। खुद को कभी मलेशिया का बताते हैं, कभी बाकी कंट्रीज़ का बताते हैं। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये वो धालीवाल के कहने पर डाला गया, या दिशा निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है, एंड थ्रू इनके BS बिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन which we expect to find out in the coming days. उधर टूल किट मामले ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार की गई दिशा रवि के हक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ सियासी बयान आने शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक ਅਤੇ पंजाब के सह प्रभारी लगाए गए राघव ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिन्हों ने दिशा रवि के हक ਦੇ ਵਿੱਚ बयान दिता है ਤੇ ਨਾਲ ही भाजपा सरकार के उत्ते करड़े शब्द वार किए ने। आज आम आदमी पार्टी देश के सारे युवाओं से अपील करती है कि आप एकजुट हो जाइए और मिलकर एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की, डिसेंट को सप्रेस करने की, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। हम अपील करते हैं आज देश के युवाओं को, द यूथ ऑफ इंडिया को, कि आप एक स्वर में साथ आकर और स्ट्रांग तरीके से, मजबूती से भाजपा सरकार को जवाब दें और उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाएं। आज हम इस लोकतंत्र में बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान जिस देश में लागू है, इस देश में हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की आज़ादी है। लेकिन आज एक 21 साल की बच्ची, एक 21 साल की भारत की बेटी दिशा रवि को अरेस्ट कर भाजपा सरकार ने यह दिखा दिया है कि ये सरकार कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है, जो एक 21 साल की बालिका से डरती है, घबराती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। क्या हमारा भारत इतना कमज़ोर है? क्या भारत के प्रधानमंत्री, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमज़ोर है कि वो एक 21 साल की भारत की बेटी से डर गए?
और 21 साल की भारत की बेटी को इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रही थी। आज ये दिन देखना पड़ेगा इस देश को। उधर नवदीप कौर ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ अर्जी मंजूर हो चुकी है। दस दिए कि इस गल का खुलासा खुद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया, जिन्हों का कहना है कि नवदीप नूं जल्द ही जमानत के उत्ते बाहर लैके आवांगे ते लगातार हो रही जमानतां इस गल का सबूत ने। इस उत्ते की कह रहे हैं मनजिंदर सिरसा, सुनते हैं। नवदीप कौर की अज दूजे केस तो भी जमानत हो गई। FIR नंबर 26 जो कि 2021 की सी, जिस दे अंदर वो अज जमानत लगी हुई सी। सैशन कोर्ट ने वो भी जमानत एक्सैप्ट कर ली। जतिंदर कुमार जी उन्होंने एडवोकेट अज अपीयर होए सी। और हुण नवदीप कौर की एक बेल मैटर जिहड़ा है FIR नंबर 25 जिहड़ी कि कल हाई कोर्ट हीयरिंग मोस्ट प्रॉबली आऊगी। अज वो भी साडी हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन एक्सैप्ट कर ली आ और मैक्सीमम कल आ जाएगी, नहीं तो परसों आएगी। और परसों महाराज ने कृपा रखी तो उस दे अंदर भी जमानत होएगी और फिर नवदीप कौर करनाल जेल तो बहुत जल्दी रिहा होगी। साडे वास्ते एक बहुत वड्डी खुशी की खबर आ कि नवदीप कौर के केस की अपडेट आ कि जी दूजी FIR सी उहदे चों भी अज जमानत हो गई। और हुण तीजी FIR की जमानत जी पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने वो अज एप्लीकेशन उत्ते एक्सैप्ट हो गई आ और कल नहीं तो परसों हीयरिंग आऊगी और नवदीप कौर बहुत जल्दी साडे विच आऊगी। ये सारी अपडेट देनी आप संगतों जरूरी सी, सो ये मैसेज आ रहे सी। उधर नवदीप कौर के हक दे विच लगातार पंजाब दे विचों भी सियासी बयान आ रहे हैं, जिथे ही राजकुमार वेरका का भी बयान आया। राजकुमार वेरका का कहना है कि नवदीप कौर पंजाब की धी है जिहदे नाल लगातार धक्का हो रहा है ते जल्द तो जल्द उसनूं इंसाफ मिलना चाहिए। बई केंद्र की सरकार ने झूठे परचे दर्ज करके उस पंजाब की बेटी नूं करनाल जेल दे विच ये सुटिया होया और हाई कोर्ट ते सानूं पूरा भरोसा है 2 केसां च उन्हां दी जमानत हो गई है, एक च होण वाली बाकी है। और ये जिन्ना भी अधिकारियों ने ये झूठे परचे दर्ज किए हैं वो डिसमिस होने चाहिए, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है और जी हरियाणा सरकार है उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए है और उन्होंने बिना शर्त रिहा करना चाहिए। उधर बिजनौर के हुई किसान महापंचायत के कांग्रेस की वड्डी आगू प्रियंका गांधी नजर आई ने। प्रियंका गांधी ने इस मौके के उत्ते भाजपा के उत्ते सियासी हमले करदियां कहा है कि भाजपा किसानों नूं नहीं समझ रही है, किसान लगातार अपनी मंगां नूं लैके प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहना सी कि असीं हर वक्त किसानों के नाल हैं ते किसानों की हर एक मंग अते उन्हां दी हर एक ऐलान दे विच असीं साथ देंगे। कि आप पीछे नहीं हटेंगे, कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। मेरे भाई राहुल गांधी जी आपके साथ हैं, जिन्होंने संसद में किसानों की बात की, जिन्होंने संसद में कहा कि 2 मिनट मौन आप किसान के लिए रखिए जो शहीद हुआ है। और जितने भी सरकारी नेता थे, जो सरकार के नेता थे, सब अपनी जगह बैठे रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन विपक्ष का एक एक सांसद खड़ा हुआ और 2 मिनट का मौन उन्होंने रखा। राहुल गांधी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता आपके साथ है, एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। और मैं आपको आज यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जब जब आप संकट में होंगे मैं आपके पास आऊंगी और मेरी जान मेरा घर आप है। उधर नवदीप कौर और दिशा रवि के हक दे विच विद्यार्थी संगठन आ चुके हैं। दिल्ली दे विच इन्हां विद्यार्थी संगठनों के वलों प्रदर्शन किया गया। दस दिए कि पंजाब भवन और हरियाणा भवन के वाल इन्हां विद्यार्थियों के वलों जाया जाना सी, जिथे जाने तो पहला ही इन्हां विद्यार्थियों को रोक लिया गया। दस दिए कि दिल्ली के विद्यार्थियों का संगठन दस्सिया जा रहा है। इस संगठन को पहला ही पुलिस कर्मचारियों के वलों बैरीकेडिंग ला के रोक लिया गया सी, जिथे इन्होंने अपना प्रदर्शन जाहिर किया। नवदीप कौर ते दिशा रवि की जमानत की मांग रखी है। यहाँ हम लोग हरियाणा भवन पे इसलिए आए हैं कि आप सबको पता होगा कि पिछले 1 महीने से नवदीप कौर और शिव कुमार जो किसान आंदोलन के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पे किसानों के साथ आंदोलन में शामिल थे, इन लोगों को बिना कोई आरोप के, बिना कोई तथ्यगत आरोप के इन लोगों को उठा लिया गया और आज तक
उनको जेल में बंद करके रखा हुआ है। पूरे देश और पूरे दुनिया में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरह से छात्र युवाओं को दबाना नहीं चलेगा। ये शेमफुल है हमारे दिल्ली सरकार, देश की सरकार और हरियाणा सरकार के लिए। पुलिस के कस्टडी के अंदर उसके साथ वायलेंस हो रहा है। हम उसी के खिलाफ आज यहाँ आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि नवदीप कौर को अविलंब रिहा करना होगा, शिव कुमार को अविलंब रिहा करना होगा और किसान आंदोलन के समर्थन में देश और दुनिया की जो हस्तियां सामने आई हैं उन पे भी दमन बढ़ा है। हमने देखा कि कल किस तरह से एक पर्यावरण एक कार्यकर्ता को कल बेंगलुरु पुलिस ने उठाई है। हम उसका भी घोर निंदा करते हैं अपने इस प्रोटेस्ट से और ये मांग करते हैं कि उसकी भी रिहाई हो और किसानों की आवाज को सुना जाए, तीनों कृषि बिल वापस लिया जाए। इसी डिमांड के साथ हम आ जाए। उधर तेल ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। मैं सबसे पहले तो मोदी जी को और उनकी तमाम महिला नेत्रियों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि सरकार बनने से 7 साल पहले यही सिलेंडर को लेकर आप सड़कों पर उतरते थे। आज आप कहाँ हैं? 175 रुपये पिछले 2 महीने में ये दाम बढ़ गए हैं सिलेंडर के। जो 594 का सिलेंडर था आज 769 का बिक रहा है। फरवरी में आपने 4 तारीख को दाम बढ़ाया, 15 को बढ़ाया, दिसंबर में 2 बार बढ़ाया। आप किस तरह की अनैतिकता कर रहे हैं? और आप ये करने पर मजबूर नहीं है, आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। आपने एक्साइज ड्यूटी पर 24 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। अब तो आम जनता को थोड़ी राहत दीजिए। आपने एक्साइज ड्यूटी डीजल पर हमारी सरकार के दौरान 3.5 रुपए की थी, उसको 33 रुपए कर दिया। हमारी सरकार के दौरान एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपए की थी, उसको 32 रुपए कर दिया। इसी को वापस ले लीजिए तो लोगों के अंदर राहत आ जाएगी। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लॉकडाउन में देश में 100 पूंजीपतियों की आय इतनी बढ़ी है जिससे कि 14 करोड़ भारतीयों को 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जा सकता है। इस खाई को बढ़ाने वाले आप हैं, क्योंकि हम दो और हमारे दो की सरकार आप चलाते हैं। इसके बारे में जब हम रणनीति बनाएंगे और जब फाइनल डिसीजन होगा आपको कन्वे किया जाएगा। मुझे लगता है किसान अभी तक बहुत ही गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 200 लगभग किसानों की शहादत हो चुकी है और मोदी जी की आंख उनके बारे में नम नहीं होती है। एक शब्द श्रद्धांजलि का, संवेदना का, सहानुभूति का उनके परिवारों के बारे में नहीं निकलता है। ਜਿਹੜਾ रसोई गैस है और तो सब्सिडी मिल रही है गरीब ਨੂੰ और ਜਿਹੜਾ रेट है पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट ਦੇ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਸਤक्षेप ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।